जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो एक बार सभी पर दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। आप लोगों की क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों की क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। एक बार सभी पर दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं तो एक बार आप सभी पर दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे। उन सभी दोस्तों में जो भी कैंडिडेट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहा है तो एक बार सभी पर दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों संख्या में आज क्लास में वो पढ़ेंगे दोस्तों। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, आज की जो क्लास है दोस्तों आपकी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टेड रहने वाली है। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आज की क्लास दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। कि आज की क्लास में दोस्तों आपको दोस्तों नोट्स बनाने हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, जैसा कि आपकी पर डे की क्लास में होता रहा है। तो पर डे की क्लास से भी दोस्तों आज की क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने वाली है। तो आप सभी लोग दोस्तों क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों को दोस्तों यहाँ से ढेरों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में दोस्तों हूबहू देखने को मिलेंगे। कल की क्लास दोस्तों आप लोगों की है सामान्य विज्ञान की येलो बुक की क्लास नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों कल की क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आपको शाम की 6 बजे की स्टैटिक जीके की क्लास करवाई गई थी। तो वो आप लोगों ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए दोस्तों। उसका कंप्लीट वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा क्रमानुसार। तो आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे। जो लोगों ने अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं तो एक बार सभी प्यारे दोस्त आप सभी दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी दोस्तों इस क्लास में जुड़ सकें और अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर से बेहतर बना सकें। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे। और जो भी कैंडिडेट यदि दोस्तों हमारे आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, पहली बार दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये चैनल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दोस्तों आप लोगों की तैयारी में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि दोस्तों आप अपनी जीके और जीएस को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जलमंडल, वायुमंडल और दोस्तों आपके जनजातियां हैं उनके बारे में दोस्तों बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और बहुत ही बेहतरीन शानदार दोस्तों नोट्स भी बनाए थे। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग नोट्स जरूर बनाते होंगे। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप सभी पर जब भी दोस्तों जीके और जीएस की आप स्टैटिक जीके हुआ येलो बुक की जो भी क्लास दोस्तों आप देखते हैं उस समय दोस्तों आप अपने पास कॉपी और पेन दोस्तों साथ रख के बैठा करें। कॉपी और पेन साथ रख के बैठा करें क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं जो कि बुक से भी अलग हटके होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बताए जाते हैं जो बुक से भी अलग होते हैं और आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं ताकि आप उनको नोट बना सकें और उनका बार बार रिविजन भी करते रहें। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने नोट्स भी बनाते होंगे और साथ में दोस्तों डे बाई डे आप उसका रिवीजन भी करते होंगे। दोस्तों हर चीज़ का दोस्तों प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपकी उतना ही ज़्यादा दोस्तों आप पेपर में एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप जितने से ज़्यादा नोट्स बना लेंगे, जितनी बार रिवीजन कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाली है। तो एक बार सभी पर दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। तो आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख फसल उत्पादक देश। विश्व में जो भी दोस्तों फसल उत्पादक देश हैं कौन सा दोस्तों स्थान किस देश का फसल में पहला स्थान आता है, किस देश का फसल उत्पादन में दूसरा स्थान है। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से 100% एक क्वेश्चन बनता है और आपको दोस्तों एक नंबर यहाँ से मिलने वाला है। यदि आप एक एक नंबर को दोस्तों इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक नंबर दोस्तों बहुत अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। यदि कैंडिडेट को दोस्तों यदि एक एग्जाम में एक नंबर कम आता है और वह दोस्तों एक नंबर से फेल हो जाता है तो उस समय दोस्तों आपको एक नंबर की दोस्तों कीमत पता चलेगी। आपको लगता है क्या यार इतना पढ़ें एक नंबर के लिए। दोस्तों एक नंबर उस विद्यार्थी से जाके पूछो जो एक नंबर से दोस्तों फेल हुआ हो एग्जाम में, एक के नंबर से। और आपको बता दें दोस्तों 0.25, यदि आपको 0.25 भी नंबर मिल गया ना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये आधे का आधा हो गया दोस्तों। आधे का आधा नंबर यदि आपको मिल जाए 0.25 दोस्तों उस कैंडिडेट से पूछना जो आपके एग्जाम की कट ऑफ में पास होते समय दोस्तों 0.25 मार्क्स से रह गया। तो उस समय दोस्तों आपको इस पॉइंट की कीमत पता चलेगी। अभी आपको लगता होगा कि एक नंबर के लिए मैं जितना क्यों पढूं, मैं कोई बड़ा सा छोटा सा एक चैप्टर पढ़ लूँ जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं 2 से 4 क्वेश्चन, तो उसमें हमें 2-4 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों याद रखना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको दोस्तों ये नंबर की कीमत तभी पता चलेगी जब आप दोस्तों 0.25 से उस विद्यार्थी से पूछना जिसने दिन रात मेहनत की और 0.25 से फेल हो गया। तो वो आपको बताएगा कि
0.25 की वैल्यू क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, ऐसी चर्चा बाद में भी करते रहेंगे। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, पॉइंट बना के हेडिंग लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त, हेडिंग लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त बीचों बीच। विश्व के प्रमुख फसल उत्पादक देश, विश्व के प्रमुख फसल उत्पादक देश। आप लोगों को सेम ऐसा ही चार्ट बनाना है, सभी प्यारे दोस्त बनाएंगे और एक साइड लिखेंगे फसल प्रथम और द्वितीय। फसल उत्पादन एक तरफ फसलों के नाम लिखेंगे, प्रथम और द्वितीय उनमें हम दोस्तों देशों के नाम लिखेंगे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला ही पॉइंट दोस्तों दिया गया है गेहूँ। गेहूँ उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है और कौन सा देश दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए विश्व में गेहूँ उत्पादक सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तब आपका दोस्तों चाइना हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। और आपको दोस्तों भारत भी ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछा किस प्रकार से गया है। क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में प्रमुख गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, विश्व में प्रथम। तो प्रथम यदि पूछा जाए तब आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों चीन, और पूछा जाए कि द्वितीय स्थान पर कौन है, तब आपका जवाब हो जाएगा भारत। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है धान। धान के उत्पादन में भी दोस्तों सेम कंडीशन है। सर्वाधिक धान जो है वो कौन सा देश उत्पादन करता है, वो है आपका चाइना। चाइना दोस्तों धान उत्पादन और गेहूं उत्पादन में सर्वप्रथम है, और भारत जो है वो दोस्तों दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर दोस्तों भारत है, जो कि गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है और धान को भी उत्पादन करने वाला सर्वाधिक देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गन्ने की बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो सभी पहले दोस्त जानते हैं कि ब्राज़ील जो है वो गन्ना उत्पादन में सर्वप्रथम है, और दूसरे स्थान पर दोस्तों भारत है। भारत जो है वो दोस्तों गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला दिया गया है दोस्तों कपास। कपास जिसको बोलते हैं रुई, जिससे हमें रुई प्राप्त होती है, कपास से ही हमें रुई प्राप्त होती है दोस्तों। कपास जो है, और आपको बता दें कपास से याद आया कि आपके एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है दोस्तों। आदि आपके एग्जाम में बनता है कि कपास उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है। ऐसे भाषाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछा करता है आपसे एग्जाम में कि कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी है। तो याद रखिएगा कपास के लिए आपकी जो उपयोगी मिट्टी है वो है आपकी काली मिट्टी। तो कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी है दोस्तों, याद रखिएगा काली मिट्टी। कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी है दोस्तों, काली मिट्टी। याद रखिएगा काली मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सर्वाधिक उपयोगी होती है। यदि बात करते हैं कपास उत्पादन में सबसे प्रथम देश कौन सा है, तो वो है आपका भारत, और दूसरे नंबर पर चाइना है। कपास जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, भारत करता है, और दूसरे नंबर पर चाइना है। केले की बात करें तो केला जो उत्पादन करता है वो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में भारत करता है। भारत का दोस्तों केला उत्पादन में प्रथम स्थान है, और चीन का जो है वो दोस्तों दूसरा स्थान है। चीन जो है वो दूसरे स्थान पर है। बात करते हैं दोस्तों इंडोनेशिया की, नारियल की। तो नारियल दोस्तों उत्पादन सर्वाधिक कौन सा करता है, सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दोस्तों प्रथम ऐसा देश है जो कि नारियल उत्पादन में सबसे आगे है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों फिलीपींस है। फिलीपींस जो है दोस्तों वो दूसरे स्थान पर है। बात करते हैं दोस्तों तंबाकू की। तंबाकू उत्पादन में सर्वाधिक दोस्तों कौन सा किस देश का प्रथम स्थान है, तो वो है आपका चाइना। चाइना जो है दोस्तों वो विश्व में तंबाकू उत्पादन में सबसे आगे है, और दूसरे स्थान पर दोस्तों ब्राज़ील है। जो कि गन्ने उत्पादन में दोस्तों सर्वाधिक प्रथम है ब्राज़ील, और दूसरे स्थान पर आपका भारत है। लेकिन तंबाकू उत्पादन में दोस्तों जो है वो आपका चाइना सबसे आगे है, और ब्राज़ील दूसरे नंबर पे है। अगला बात करते हैं प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर जो है दोस्तों ये थाईलैंड ऐसा देश है जो कि दोस्तों प्राकृतिक रबर उत्पादन में सबसे आगे है, और इंडोनेशिया आपका दूसरे स्थान पर है। आलू उत्पादन में दोस्तों आपको चाइना दोस्तों सर्वप्रथम स्थान पर है, और भारत दूसरे स्थान पर है। आलू उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है, कौन सा देश प्रथम स्थान पे है, चाइना, और दूसरे स्थान पर आपका भारत है। प्याज दोस्तों, प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, चाइना का, जो कि सर्वाधिक उत्पादन करता है, और भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे है। अगला है दोस्तों जूट उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है, तो भारत है जो है वो आपका जूट उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है, और बांग्लादेश जो है वो द्वितीय स्थान पर है। दलहन, जितने भी दलहन वाली फसलें हैं उनमें दोस्तों चाइना जो है वो सर्वप्रथम स्थान है, और भारत का दूसरा स्थान है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जौ। जौ जो है दोस्तों वो उत्पादन में
यूरोपियन यूनियन जो देश है ये दोस्तों सर्वप्रथम है और रूस आपका दूसरे स्थान पर है। ज्वार की फसल में सर्वाधिक प्रथम स्थान पर देश जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है तो वो है अमेरिका और दूसरे नंबर पर भारत है। सोयाबीन उत्पादन में दोस्तों सर्वप्रथम सर्वाधिक मात्रा में कौन सा देश उत्पादन करता है तो वो है आपका अमेरिका और दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। बात करते हैं दोस्तों मूंगफली की, जिसको दोस्तों गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। गरीबों का बादाम किसे कहते हैं दोस्तों? मूंगफली को। मूंगफली उत्पादन में दोस्तों सर्वप्रथम देश जो है वो है आपका चाइना और दूसरे स्थान पर भारत है। रैपसीड दोस्तों क्या होता है? ये भी दोस्तों एक दलहन वाली फसल होती है, जो कि दोस्तों आपका कनाडा सर्वप्रथम स्थान पर है और चाइना आपका दूसरे स्थान पर है। सूरजमुखी यूक्रेन, जैसा कि आप जानते हैं यूक्रेन और रूस का लगभग 1 साल हो गया दोस्तों भीषण युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन सूरजमुखी उत्पादन में यूक्रेन दोस्तों सबसे आगे है और रूस दोस्तों आपका दूसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट है सेब उत्पादन में चाइना दोस्तों सबसे आगे है और अमेरिका दोस्तों दूसरे स्थान पर है। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं मसाले दोस्तों आपके कहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में? भारत में केरल में। केरल में राज्य को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। मसालों का बगीचा, जब हम आपको दोस्तों राज्यों के उपनाम बताएंगे तब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी पॉइंट आपके बीच बीच में आते जाएंगे तो उनके आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि कॉपी पेन साथ रख के बैठेगा, बीच में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। तो मसाले उत्पादन में सर्वाधिक प्रथम स्थान किसका है? भारत का और दूसरे स्थान पर बांग्लादेश। नेक्स्ट है अंगूर उत्पादन में इटली दोस्तों सर्वप्रथम स्थान है और फ्रांस का दोस्तों दूसरा स्थान है। संतरा उत्पादन में दोस्तों ब्राजील प्रथम स्थान पर है और चाइना आपका द्वितीय स्थान पर है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आपके फसल उत्पादन में सर्वप्रथम और दूसरे स्थान पर आने वाले देश। उम्मीद है दोस्तों आपको लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है बीचों बीच सभी प्यारे दोस्त हेडिंग लगाएंगे, विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश। वह कौन कौन से खनिज हैं जिसमें दोस्तों उत्पादक जो देश हैं जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर हैं। बात करते हैं दोस्तों कोयले की, तो कोयला उत्पादन में सर्वप्रथम देश कौन सा है? चीन है और दूसरा देश कौन सा है? अमेरिका है। प्रथम स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। लौह अयस्क, जितने भी दोस्तों लोहे से बनने वाली अयस्क हैं वो दोस्तों आपका प्रथम स्थान चाइना का है और द्वितीय स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर दोस्तों प्रमुख खनिज लौह अयस्क को उत्पादित करता है। चाइना दोस्तों प्रथम स्थान पर है। चलिए अगला पॉइंट है तांबा जो है दोस्तों वो आपका चिली में दोस्तों प्रथम स्थान है और पेरू का द्वितीय स्थान है। सोना उत्पादन में दोस्तों चाइना का प्रथम स्थान है और ऑस्ट्रेलिया आपका द्वितीय स्थान पर है। चांदी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि चांदी उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सर्वाधिक चांदी किस देश में प्राप्त मिलती है, किस देश में से हमें प्राप्त होती है? तो वो आपकी मैक्सिको दोस्तों चांदी उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान है, सर्वप्रथम आगे है और पेरू दोस्तों आपका दूसरे नंबर पे है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम दोस्तों आपका चाइना सबसे आगे है, रूस आपका दूसरे स्थान पर है। टिन की बात करते हैं तो टिन में जो है वो चाइना सर्वप्रथम स्थान है और इंडोनेशिया का दोस्तों दूसरा स्थान है। यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान का दोस्तों प्रथम स्थान है और कनाडा आपका द्वितीय स्थान पर है। यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान आपका प्रथम स्थान पर है और कनाडा आपका द्वितीय स्थान पे है। मैग्नीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका प्रथम है और चाइना आपका दूसरे स्थान पर है। एंटीमनी में उत्पादन में चाइना आपका प्रथम स्थान है और तजाकिस्तान आपका दूसरे स्थान पर है। रॉक फॉस्फेट उत्पादन में चाइना दोस्तों प्रथम स्थान पर है और मोरक्को आपका द्वितीय स्थान पर है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की, देखो ये पॉइंट दोस्तों आप लोगों की याद करने होते हैं, इनमें कोई फार्मूला नहीं होता कि ये फार्मूला लगाओ इसका आंसर ये आ जाएगा। मैथ तो है नहीं दोस्तों, जीके है। जीके आप जितना अच्छे तरीके से आप इसका रिवाइज करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आप लोगों को ये बुक ईजी लगेगी। तो आप लोगों को करना क्या, ये 2 से 4 बार आप लोगों को इस वीडियो को देखेंगे या अपने नोट्स बना के उन्हीं का दोस्तों रिवीजन करेंगे, नोट्स को देख देख के, तो आपको दोस्तों ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों सीमेंट उत्पादन में, तो सीमेंट उत्पादन में चाइना दोस्तों सर्वाधिक प्रथम स्थान पर है और भारत आपका दूसरे स्थान पर है। कोबाल्ट उत्पादन में कांगो प्रथम स्थान पे है, रूस आपका द्वितीय स्थान पे है। फेल्सपार खनिज जो है ये तुर्की प्रथम स्थान है और इटली का दूसरा स्थान है। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों ये आपका चाइना में सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो चाइना का प्रथम स्थान है और भारत दोस्तों द्वितीय स्थान पर है। जिप्सम, चाइना दोस्तों प्रथम स्थान पे है, अमेरिका आपका द्वितीय स्थान पे है। प्लेटिनम, प्लेटिनम जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों प्रथम स्थान है, सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, और रूस जो है आपका ये द्वितीय स्थान पर है। टंगस्टन, टंगस्टन उत्पादन में दोस्तों चाइना प्रथम स्थान पर है और रूस आपका द्वितीय स्थान पे है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटेनियम, टाइटेनियम उत्पादन में चाइना दोस्तों सर्वाधिक है और आपका रूस जो है ये भी आपका दूसरे स्थान पे है। हीरा उत्पादन में, हीरा में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बन की। और हीरा उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा देश है? कांगो, कांगो का प्रथम स्थान और रूस का दूसरा स्थान है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में दोस्तों अमेरिका आपका प्रथम स्थान पे है और रूस आपका द्वितीय स्थान पे है। खनिज, अमेरिका दोस्तों सबसे आगे है और सऊदी अरब का दूसरा स्थान है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगरों के बारे में चर्चा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी दोस्तों देखिए आज आप लोगों की ये क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों शानदार रहने वाली है। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपकी जो क्लास है आज की बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर 100% पूछे जाते हैं। तो डैश करके दोस्तों सभी पैर दो लिखेंगे, बीचों बीच हेडिंग लिखाएंगे नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, और एक तरफ लिखेंगे नगर और दूसरी तरफ लिखेंगे नदी। कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? क्लियर दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों वाशिंगटन की। वाशिंगटन जो है दोस्तों ये आपका पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे दोस्तों? पोटोमैक, पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन स्थित है, आपके एग्जाम में आ चुका है। काहिरा, काहिरा दोस्तों आपका नील नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। खार्तूम, इसको सूडान में है यह खार्तूम नगर, जो कि आपका ये भी आपका नील नदी के किनारे स्थित है। अगला है पेरिस, पेरिस जो आपका फ्रांस में स्थित है, ये आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। रोम आपका इटली में है, जो कि आपका ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम एक सिटी है जो आपका इटली में है, तो ये आपका टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ये सभी आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यार दोस्त। ये काफ़ी बार दोस्तों आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लीजिएगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार सभी प्यार दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी प्यार दोस्त इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है बगदाद। बगदाद आपका कहाँ पर है दोस्तों? इराक में। तो बगदाद आपका जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन, बर्लिन दोस्तों आपका स्प्री नदी के किनारे स्थित है। स्प्री नदी के किनारे बर्लिन स्थित है। पर्थ एक नगर जो है ये आपका स्वान नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे दोस्तों? पर्थ स्वान नदी के किनारे स्थित है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। अभी तो आपके बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, नगर और नदियों के किनारे बसे हुए नगर। चलिए तो नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों आसवान। आसवान जो है आपका यह नील नदी के किनारे स्थित है। आसवान। लंदन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी ये सर्किल वाले पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जिस पॉइंट को मैं सर्किल में कर दूं समझ लेना वो इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, इसको तो कंपलसरी पढ़ना ही है। लंदन टेम्स नदी। बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे है। कोलोन राइन नदी के किनारे स्थित है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लीवरपूल। लीवरपूल ये आपका दोस्तों मर्सी नदी के किनारे स्थित है। लीवरपूल कहाँ पर है दोस्तों? मर्सी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों बुडापेस्ट। बुडापेस्ट डैन्यूब, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये आपका दोस्तों ब्रैकेट में जो कर दिया ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वियना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपका डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है टोक्यो, ये भी आपका टोक्यो जापान में पड़ता है, ये भी अराकावा नदी के किनारे स्थित है। संघाई इंपॉर्टेंट है आपका, ये यांग टिस्कियांग नदी के किनारे स्थित है। ये याद रखिएगा, ये सभी दोस्तों आपके इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आपसे यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई नया क्वेश्चन नहीं आता, सेम क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो एक नंबर दोस्तों आपका ये 100% पक्का हो गया है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वियना भी आपका डैन्यूब है और टोक्यो आपका अराकावा नदी और संघाई यांग टिस्कियांग,
यांगटिस्कियांग नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। चलिए अगला है रंगून। इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्त। रंगून आपका इरावती नदी के किनारे स्थित है। रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? इरावती। डबलिन आपका दोस्तों लीफो नदी के किनारे स्थित है। चटगांव मैयाड़ी नदी के किनारे स्थित है। शिकागो ही नदी, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। बसरा आपका दजला तथा फरात। इंपॉर्टेंट, दजला तथा फरात जो है ये एक नदी का नाम है। क्यूबेक आपका सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। क्यूबेक जो शहर है ये आपका सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला बात करते हैं कीव। कीव जो है आपका ये आपका नीपर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? कीव जो है ये आपका नीपर नदी के किनारे स्थित है। क्लियर दोस्तों? किस नदी के किनारे? नीपर। नेक्स्ट है स्टॉलिनग्राड। स्टॉलिनग्राड ये आपका वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। लिस्बन ये आपका टंगस नदी के किनारे है। और नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह आपका न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। क्लियर? चलिए अगला है ओटावा। ओटावा जो है आपका सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। सिडनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिडनी आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जो कि आपका डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है दोस्तों? डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी नगर आपका स्थित है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल आपका सेंट लॉरेंस पर स्थित है। मॉस्को ये आपका मोस्कवा नदी के किनारे है। जो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ है वो भारत की ब्राह्मणी नदी और मॉस्को रूस की मस्कवा नदी, इन दोनों के नाम से मिलकर भारत में जो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ है वो इसी रूस और भारत ने ही इस मिसाइल को दोस्तों बनाया था। रूस की मस्कवा नदी और भारत की ब्राह्मणी नदी, यानी कि दोस्तों ब्रह्म और मोस, यानी दोनों शब्दों को मिलाकर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दिया गया था। तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम इसी मस्कवा नदी से लिया गया है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है सेंट लुइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आए ये दोस्तों मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी चुका है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। सेंट लुइस जो शहर है यह आपका दोस्तों मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को विश्व के जितने भी प्रमुख नगर हैं और उनके किनारे उनके नदियों के किनारे बसे हुए जितने भी नगर थे, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ चुके होंगे और आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। और उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसके ज़रूर नोट्स बनाएंगे और इसका बार बार रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में यदि आपने इसका दोस्तों नोट्स नहीं बनाया और रिवीजन नहीं किया तो आप दोस्तों एग्जाम में पछताओगे। 100% है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते ही हैं। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको पता नहीं होगा तब आप कहेंगे कि काश यदि मैं नोट्स बना लेता और उनका रिवीजन कर लेता तो शायद आज ये मुझे 1 नंबर दे के जाता। तब आपके पास काश के अलावा कोई भी ऐसा शब्द नहीं बचेगा, तो आप दोस्तों काश ही करते रह जाओगे। तो इसलिए कहते हैं आप अपनी मेहनत को दोस्तों कंटिन्यू करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए जितनी मेहनत बनेगी मैं आप लोगों के लिए उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए तैयारी को हम दोस्तों बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा। बस आप दोस्तों अपनी मेहनत को निरंतर करते रहिए, क्योंकि इस आने वाली साल 2023 दोस्तों आपकी आई है, तो इस 2023 में आप लोगों को कुछ ऐसा करके जाना है ताकि आपके माता पिता का नाम रोशन हो सके। वो भी कहें कि हाँ मैंने अपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसने कुछ करके दिखाया। तो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आज की डेट में दोस्तों कंडीशन जो है वर्ल्ड की, दुनिया ही दोस्तों बहुत आगे निकल चुकी है। आप यदि घर पे बैठे हो, आपने कभी बाहर जाके दोस्तों बाहर का माहौल नहीं लिया है, तो एक बार बाहर जाके देखिए, दुनिया बहुत आगे है दोस्तों। और वैसे भी दोस्तों आज की इतनी महंगाई में हम लोगों के पास दोस्तों यदि अपना खर्च निकालना भी चाहें तो दोस्तों खर्च नहीं निकलेगा घर का। आज की डेट में दोस्तों अपनी एक फैमिली में दोस्तों कितने लोग होते हैं? 4, माता पिता भाई बहन, यानी कि दोस्तों जो 4 लोगों की दोस्तों फैमिली होती है, जिसको बोलते हैं सबसे छोटा परिवार सुखी परिवार। तो एक फैमिली को चलाने के लिए दोस्तों आज की डेट में महीने का दोस्तों 10,000 रुपये का खर्चा है। यदि आपके पास दोस्तों 10,000 रुपये आपकी दोस्तों फैमिली के लिए कम से कम गृहस्थी चलाने के लिए 10,000 रुपये दोस्तों होने चाहिए, क्योंकि आज की डेट में इतनी महंगाई है दोस्तों। इस महंगाई में दोस्तों आप लोगों को आप समझ सकते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब की कितनी बड़ी आवश्यकता है दोस्तों। समझ रहे हो ना दोस्तों? आप लोगों को ऐसे ही निरंतर मेहनत करनी है, जैसे आप लोगों के साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ ऐसे आप लोग भी अपनी मेहनत को करते रहिए।
और उम्मीद है दोस्तों ऐसा आप मेहनत कर रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे, उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे। यदि आप ऐसा कर रहे हैं ना तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर है। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा, समझ रहे हैं ना। मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन जरूर होगा आपका, बस आप मेहनत करते रहिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपका नया पॉइंट स्टार्ट होता है, विश्व की प्रमुख नहरें। कौन सी नहर किन किन सागरों से, किन किन झीलों से मिलकर बनी हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बीचों बीच हेडिंग लगाएंगे। इसीलिए मैंने दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि कॉपी पेन दोस्तों आप सभी प्यारे दोस्त साथ रख के बैठिएगा, क्योंकि आप आज लोगों को नोट्स बनाने हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक आ चुका है, विश्व की प्रमुख नहरें। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कील नहर, ये आपकी जर्मनी में है। यह जो कि उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर से मिलकर इस कील नहर का निर्माण हुआ है। केपी नहर ये आपकी भारत में स्थित है और ये आपके आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु से बांध से मिलकर बना हुआ है। अगला है स्वेज नहर, ये आपका मिस्र में है, जो कि लाल सागर प्लस भूमध्य सागर से बनी हुई है। सू नहर यूएसए में है, जो कि आपका सुपीरियर झील और ह्यूरन झील से बनी हुई है। अगला है पनामा नहर। पनामा नहर आपकी पनामा में ही है, जो कि अटलांटिक महासागर प्लस प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर भी कहा जाता है। अगला है मानचेस्टर नहर, यह आपका ग्रेट ब्रिटेन में है। ये मानचेस्टर प्लस लिवरपूल से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। अगला है वोल्गा डान नहर, यह आपकी रूस में है, जो कि रोस्टोव और स्टॉल। ये देखिए आप लोगों को नोट्स बनाने होंगे, इनको तो दोस्तों आपके पढ़ के ही याद होगा, इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है। ट्रिक से आपको ये चीज़ याद भी नहीं होगी, मैं बता दूं, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम है आप 100% कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको एक बार दो बार देखेंगे और दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे। याद भी नहीं करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना है। 2-4 बार पढ़ोगे तो याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे। रट्टा मारोगे, आज रटेगा कल रटेगा परसों भूल जाओगे, तो रट्टा नहीं मारना है आपको, समझ रहे। तो आप दोस्तों करना क्या है, साथ साथ बोलोगे तो कुछ पॉइंट आपको अभी याद हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी बात मैं बोलता हूँ उसका आप रिपीट भी क्या करो। अगला है दोस्तों आपका ईरी नहर, ये जो कि आपका ईरी झील और मिशिगन झील से इसका निर्माण हुआ है। अगला है गोटा नहर, यह आपका स्वीडन में है, जो कि स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग। नेक्स्ट न्यू वाटरवे, जर्मनी में, ये आपका उत्तरी सागर और रॉटरडम से मिलकर इस नहर का निर्माण हुआ है। बात करते हैं पनामा नहर। इसका निर्माण दोस्तों 1914 में हुआ था और प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 से इस पर पनामा का अधिकार हो गया और पनामा दोस्तों एक कंट्री अलग से बना दी गई। तो 1914 में दोस्तों पनामा नहर का निर्माण हुआ था। पहले ये दोस्तों इस पर जो हक जमाता था, इसका अधिकार था, वो था अमेरिका का, लेकिन 2000 से पनामा ने इस पर अधिकार जमा लिया। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। देखिए दोस्तों मैंने आपको जल संधियों के बारे में पहले ही बताया था और मैंने आपसे कहा था ना कि दोस्तों आपको लिए जल संधियों के टॉपिक अलग लेकर आऊँगा। भारत विश्व की जितनी भी प्रमुख जल संधियाँ हैं उस पर मैं अलग टॉपिक लाने वाला हूँ दोस्तों। अब आज आप लोगों को नोट्स ही बनाने हैं दोस्तों, आज आपको नोट्स बनाने और इनका रिवीजन भी करना है। बात करते हैं दोस्तों सभी प्यारे, तो बीचों बीच हेडिंग लगाएंगे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। जल संधियों के एक नाम जानेंगे और वह किस किस भौगोलिक स्थिति को जोड़ती हैं, किस किस को जोड़ती हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे, वो किस सागर से किस सागर को जोड़ती हैं और उससे जल संधि का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों पहला दिया है मलक्का जल संधि, जो कि आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। मलक्का जल संधि से, मलक्का जल संधि है यह अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को और इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ती है, मलक्का जल संधि। क्लियर दोस्तों। चलिए पाक जल संधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। क्लियर दोस्तों। अगला है दोस्तों सुंडा जल संधि, यह सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। जावा सागर एवं हिंद सागर इंडोनेशिया को जोड़ती है। अगला है सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि यह जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। मोजाम्बिक चैनल ये आपका हिंद महासागर और मोजाम्बिक और मालागासी को जोड़ती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सभी प्यारे दोस्त। अगला है टोरस जल संधि, ये आपका अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है, जो कि पापुआ और न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि है ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे सर्वाधिक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और अब पूछा भी जा चुका है और आपके एग्जाम में भी छपेगा। डेविस जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो कि ग्रीनलैंड कनाडा में स्थित है। अगला है डोवर जल संधि,
इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर इसको जोड़ती है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस में स्थित है। फ्लोरिडा, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, आपको जल्दबाजी लग रही हो कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। फ्लोरिडा जल संधि आपकी मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि जोड़ती है। चलिए अगला पॉइंट, हड़सन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। हड़सन जल संधि आपकी हड़सन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो कि स्पेन और मोरक्को में स्थित है। अगला है मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक सागर को जोड़ती है, जो कि आपकी चिली देश में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला है विश्व के कुछ प्रमुख देश तथा शहरों के पुराने व नए नाम। किन किन देश शहरों के दोस्तों नाम जो है आपके पहले पुराने होते, अब उनके दोस्तों अपडेट कर दिए गए। हर चीज़ का दोस्तों अपडेट वर्जन होता है ना, तो इन देशों के नाम भी अपडेट कर दिए गए हैं। इनके दोस्तों कौन किस शहर के नए नाम है, किस शहर के पुराने नाम से इसका स्थान दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों जायरे का। तो जायरे का दोस्तों पुराना नाम क्या था दोस्तों, कांगो दोस्तों। कांगो का अब नया नाम क्या है वर्तमान में, जायरे। थाईलैंड का दोस्तों पुराना नाम क्या था, श्याम। अब प्रेजेंट में हम क्या कहते हैं, थाईलैंड कहते हैं। ताइवान का दोस्तों पुराना नाम था फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम क्या था, फार्मोसा। और सूरीनाम देश का पुराना नाम था डच गुआना। ये दोस्तों पूरा पुराना नाम था, और सूरीनाम आपका जो प्रेजेंट में चल रहा है वो है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों नामीबिया इसका नया नाम है। इसका पुराना नाम दोस्तों क्या था, बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को नामीबिया नाम से आप जानते हैं। इराक का, ये दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इराक का और ईरान का, और ये तीनों पॉइंट मैं एक बार ब्रैकेट में जितने भी हैं ये यहाँ से जो भी पॉइंट मैं ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ वो आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये देखिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिस पर भी दोस्तों आपका एरो है, ये सभी आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको इन सभी पॉइंटों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। कैसे हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों। इराक का पुराना नाम क्या था, मेसोपोटामिया। और ईरान का पुराना नाम था पर्सिया। यांगून जो है वो आपका रंगून का पुराना नाम है। और घाना दोस्तों गोल्ड कोस्ट इसका पुराना नाम है। और कंबोडिया का पुराना नाम है कंपूचिया, और इसको खमेर भी बोलते हैं। आपकी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बात करते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पूछा जाता है कि इराक का पुराना नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा मेसोपोटामिया। ईरान का पुराना नाम क्या है, पारसिया। यांगून का पुराना नाम क्या है, रंगून। और घाना का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट। और कंबोडिया का पुराना नाम क्या है, कंपूचिया या खमेर। अपोजिट क्वेश्चन भी पूछता है कि गोल्ड कोस्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा घाना। पर्सिया का नया नाम क्या रखा गया है, तो ईरान। तो ऐसे भी आपसे अपोजिट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको दोस्तों दोनों तरफ से क्वेश्चनों को समझना होगा, याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगा इथोपिया दोस्तों अबिसिनिया इसका पुराना नाम है। बीजिंग को दोस्तों हम पहले पीकिंग बोलते थे। क्या बोलते थे, पीकिंग। अब इसका नया नाम हो गया बीजिंग। पहले था दोस्तों म्यांमार और बर्मा। म्यांमार जो है इसका बर्मा जो नाम है ये पुराना नाम है, और प्रेजेंट में दोस्तों इसका नाम रख दिया गया म्यांमार। जिम्बाब्वे जो है इसको दोस्तों दक्षिण रोडेशिया के नाम से जानते थे। इसका जो पुराना नाम है जिम्बाब्वे का, इसका दोस्तों पुराना नाम है दक्षिण रोडेशिया। और उसी स्थान पर जाम्बिया, सेम वॉइस आ रही ना, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। तो जाम्बिया ये आपका पुराना नाम था इसका उत्तर रोडेशिया। जाम्बिया का पुराना नाम था उत्तर रोडेशिया, और इसका प्रेजेंट में नाम क्या है, जाम्बिया। क्लियर दोस्तों। चलिए तो यहाँ तक जो भी दोस्तों आपके प्रमुख नगर थे उनके बदले हुए नए नाम थे, वो सभी दोस्तों इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, चलिए दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों हम विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में। तो एक बार सबसे पहले दोस्त सभी पैर तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। मैंने दोस्तों आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कह दिया था आज की क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने वाली है। आज आपको नोट्स बनाने हैं, और ये दोस्तों यहाँ से आपको दोस्तों 2 नंबर मिलेंगे।
2 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं इस टॉपिक से, सिर्फ इतने ही पॉइंट से कि विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम आपको 2 नंबर देके जाने वाला है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये क्लास दोस्तों आज की कैसी लगी है। तो पहले सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे सभी प्यारे दोस्तों में, जो अभी आज की डेट में दोस्तों बहुत ही कम लोग हैं क्लास में, बहुत ही कम लोग हैं। प्लीज़ दोस्तों जो भी लाइव हैं इनकी संख्या बढ़ाइएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा दोस्तों, ताकि वो सभी प्यारे दोस्त अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके दोस्तों। आप लोग के ही सपोर्ट की वजह से दोस्तों आज मैं यहाँ तक हूँ, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक भी करते हो वीडियो को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करते हो, लेकिन दोस्तों वीडियो को शेयर और करो सभी प्यारे दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग तैयार हैं क्या विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में पढ़ने के लिए? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो एक बार सभी प्यारे दोस्त लाइव चैट में थम्स अप करेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों आगे बढ़ने के लिए? एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से थम्स अप करेंगे। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, चलिए हेडिंग लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, हेडिंग लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। लौंग का द्वीप। आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको दोस्तों ये पहले से भी याद होंगे, काफ़ी पॉइंट इसमें ऐसे आ जाएंगे जो आप लोगों को पहले से याद होंगे। यदि आपको याद है तो दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, आपका आज रिवीजन भी हो जाएगा। और जिन लोगों को याद नहीं है, मालूम नहीं है, तो वो अपने नोट्स बनाने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, नोट्स बनाने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। पीडीएफ आपको, यदि देखिए काफ़ी लोगों की कमेंट आए थे कि सर पीडीएफ प्लीज़ दे दो मुझे, तो दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, स्टैटिक जीके का भी पीडीएफ मिलेगा, येलो बुक का भी पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां से येलो बुक का और स्टैटिक जीके का दोस्तों कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यदि आप पीडीएफ को मिलने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं। तो पीडीएफ भी आपको दोस्तों इस वीडियो का मिल जाएगा। चलिए दोस्तों पहला पॉइंट लिखेंगे लौंग का द्वीप। लौंग का द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? जंजीबार। जंजीबार को दोस्तों लौंग का द्वीप भी कहते हैं। स्वप्निल मीनारों वाला शहर। स्वप्निल, स्वप्निल माने स्वप्न में जो मीनारों दिखती हैं वो वाला शहर कौन सा है? तो वो है आपका ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड शहर जो कि आपका इंग्लैंड में स्थित है। यूरोप का वाराणसी किसे कहा जाता है? यूरोप का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो वो है आपका लीडेन सिटी जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है मरकत द्वीप। मरकत द्वीप के नाम से किस देश को जाना जाता है, किस शहर को जाना जाता है? तो वो है आपका आयरलैंड। आयरलैंड को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम, इटली को। याद रखिएगा किसे कहा जाता है? रोम, इटली को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। देखिए पोप का नहर, पोप का शहर या पोप का नगर इटली को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। इटरनल सिटी, इटरनल सिटी ये भी दोस्तों आपका रोम को कहा जाता है। होली सिटी, होली सिटी ये भी दोस्तों आपका रोम, इटली को कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन, पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? ये भी दोस्तों रोम, इटली को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं 100%। रक्तवर्ण महिला, रक्तवर्ण महिला यानी कि दोस्तों रक्तवर्ण के समान महिला का देश किसे कहा जाता है? रोम। प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी, इंपॉर्टेंट है, रोम को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। एम्पायर सिटी, एम्पायर सिटी दोस्तों न्यूयॉर्क शहर को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संसार की छत। आप सभी जानते हैं संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। किसे? पामीर के पठार को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। और दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था ना भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। श्वेत शहर, श्वेत शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? ये आपका बेलग्रेड को श्वेत शहर कहा जाता है। बेलग्रेड का उपनाम है दोस्तों श्वेत शहर। मोतियों का द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है, बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पवन चक्कियों की भूमि। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? नीदरलैंड।
नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। अंध महाद्वीप, जिसको अंधा महाद्वीप कहते हैं, ये भी दोस्तों आपको बता चुका हूँ। अफ्रीका, जब मैंने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ाया था भूगोल में पिछली वीडियो में, उनमें दोस्तों आपको अंध महाद्वीप के बारे में भी बताया था। यदि आपने दोस्तों पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन क्लासों को भी देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाली हैं। अंध महाद्वीप इसका अफ्रीका का दोस्तों उपनाम है। क्लियर दोस्तों? चलिए, अभी दोस्तों आपके बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आपको पढ़ने हैं और यहाँ से आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए, अगला है दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्लियर? नील नदी की देन, नील नदी की देन किस नदी को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश और डूबते हुए सूर्य का देश, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। उगते हुए सूर्य का देश जापान को और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है मध्यरात्रि का सूर्य। मध्यरात्रि का सूर्य या सूर्य उदय का देश दोस्तों किसे कहा जाता है? नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं, मध्यरात्रि का देश कहते हैं। पूरब का मानचेस्टर, ओसाका। पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। ओसाका को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है। इंग्लैंड का बगीचा, इंग्लैंड का बगीचा दोस्तों किसे कहा जाता है? इंग्लैंड का बगीचा, तो इंग्लैंड का बगीचा दोस्तों कैंट को कहा जाता है। कैंट को इंग्लैंड का बगीचा भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है। आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। गोरों की कब्र, गोरों का कब्रिस्तान, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा जा चुका है। गोरों की कब्र किसे कहा जाता है? गिनी तट अफ्रीका को गोरों की कब्र कहा जाता है। केकों की भूमि, केकों की भूमि किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड, याद रखिएगा, केकों की भूमि स्कॉटलैंड को कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा, जो कि आपका चीनी उत्पादन सबसे कौन सा देश है? ब्राज़ील, ब्राज़ील यानी क्यूबा, क्यूबा शहर को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। एंटलीज का मोती, एंटलीज का मोती, ये भी दोस्तों क्यूबा को कहा जाता है। गार्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? शिकागो, शिकागो को गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हवा वाला शहर। हवा वाला शहर किस को कहा जाता है? हवा वाला शहर शिकागो को कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? ह्वांगो नदी या पीली नदी, ह्वांगो नदी को हम पीली नदी भी कहते हैं। चीन का शोक ह्वांगो नदी को कहा जाता है। कंगारुओं की भूमि, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कंगारू है। तो कंगारुओं की भूमि किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। झीलों का देश, ये भी दोस्तों आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। झीलों का देश दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है दोस्तों? झीलों की भूमि या झीलों का देश। अगला है भूमध्य सागर का द्वार, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर शहर को भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं। और भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि आपका मुंबई में स्थित है, उसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसको भी दोस्तों पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। पवित्र भूमि जेरूसलम इजराइल को कहते हैं। पवित्र भूमि किसका उपनाम है? इजराइल के जेरूसलम शहर का। लिली का देश, लिली का देश दोस्तों हम बोलते हैं कनाडा को। कनाडा को दोस्तों लिली का देश भी कहते हैं। हजारों हाथियों का भूमि लाओस को कहा जाता है। हजारों हाथियों की भूमि किस देश का उपनाम है? तो वह है आपका लाओस का। क्लियर दोस्तों? चलिए, सफ़ेद हाथियों की भूमि, सफ़ेद हाथियों की भूमि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको थाईलैंड को दोस्तों सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। वहाँ पे सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को कहा जाता है। एबरडीन शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि केरल को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस, और अरब सागर की रानी भी कोच्चि केरल को ही कहा जाता है। ये दोस्तों आपके सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ये क्वेश्चन 100% बनते हैं, जो कि आपको 2 नंबर देके जाते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए, अगला पॉइंट है क्वेकर सिटी। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, ये भी दोस्तों आपको पिछली वीडियो में बताया था। यूरोप का खेल का मैदान दोस्तों स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर, निरंतर जो कंटिन्यू दोस्तों झरना बहता है, वह वाला शहर कौन सा है? क्विटो। क्विटो को दोस्तों निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जिसको हम बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश कहते हैं, वो है आपका भूटान। भूटान को दोस्तों बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश भी कहते हैं। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी कि दोस्तों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट
यानी कि बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश कौन सा है? भूटान। हिंद महासागर का मोती, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। और पूर्व का मोती भी किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, हिंद महासागर का मोती और पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा, यूरोप के बारूद का पीपा जो होता है वो हम बाल्कन सिटी को कहते हैं। बाल्कन सिटी को यूरोप के बारूद का पीपा कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक के सारे पॉइंट बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से समझ में आ चुके होंगे। चलिए, यहाँ तक कि आप लोगों को सभी प्यारे दोस्तों को बिल्कुल अच्छे से दोस्तों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका स्मारकों की नगरी। स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, थोड़े पॉइंट और बचे हैं, एक बार सभी प्यारे दोस्त इसको भी नोट करेंगे, अपनी कॉपी में समझेंगे। स्मारकों की नगरी दोस्तों वियना को कहा जाता है। किसे? वियना को स्मारकों की नगरी कहा जाता है। विश्व की जन्नत पेरिस, फ्रांस को कहा जाता है दोस्तों। फ्रांस को विश्व की जन्नत भी कहते हैं। अगला है संसार का रोटी भंडार, प्रियरीज। उत्तरी अमेरिका को संसार का रोटी भंडार कहते हैं। प्रियरीज में को संसार का रोटी का भंडार कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, जिसका दोस्तों पुराना नाम क्या बताया था? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। म्यांमार का पुराना नाम अभी देखिए दोस्तों, यदि आप दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेट करके आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या था दोस्तों? बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था दोस्तों? बर्मा था। बर्मा इस म्यांमार का पुराना नाम था। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया था जो विश्व के जो भी वास्तु प्रमुख नगर थे जिनके नाम चेंज किए गए थे वो अभी आपको बताया है। तो दोस्तों आपका आ गया ना, यहाँ से ऐसे ऐसे पॉइंटों को अपने दिमाग में छापिएगा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, प्रेजेंट टाइम में म्यांमार, बर्मा इसका पुराना नाम था। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश दोस्तों किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? जितने भी दोस्तों विश्व के प्रमुख शहर थे उनके जो भी भौगोलिक उपनाम थे बस आपको इतने ही याद करने हैं, बस इतने ही अपनी कॉपी में दोस्तों नोट्स बनाने हैं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं दोस्तों, और आप अपने नोट्स आराम से दोस्तों क्लास ऑफ होने के बाद आराम से बनाते रहिएगा और उनका रिवाइज भी करते रहिएगा। साथ साथ आप लोगों ने बोला है तो आपको कुछ पॉइंट तो दोस्तों आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे, लगभग आधे पॉइंट तो आपको ऐसे ही बोलते याद हो गए होंगे। और आप लोग उनके भी नोट्स बना लेना और बार बार रिवीजन करते रहना, और यहाँ से आपको 2 नंबर 100% मिलने वाले हैं। अगला पॉइंट है विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, अब इसकी चर्चा जो हम करेंगे दोस्तों वो कल की क्लास में हम करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको कल की भी क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए जाएंगे और कल की भी क्लास दोस्तों बहुत ही बेहतरीन शानदार क्लास होगी। जैसी क्लास दोस्तों आपकी आज हुई ठीक वैसे ही दोस्तों आपकी निरंतर सभी क्लासें होती रहेंगी। स्टैटिक जीके की भी दोस्तों निरंतर बहुत ही बेहतरीन शानदार क्लास होगी। वैसे ही दोस्तों आपकी कल की भी क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। तो जुड़ना ना भूलिएगा सभी प्यारे दोस्त। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी और अपने सभी दोस्तों को भी क्लास में लाया करें ताकि वो भी अपनी क्लास को दोस्तों अपने जीवन में आने वाली गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है वो भी दोस्तों कर सकें। और आप लोगों के लिए दोस्तों मैं निरंतर ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग भी दोस्तों कंटिन्यू ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। और आप लोगों को बता दो कि आप लोगों ने यदि इस बुक को कंप्लीट पढ़ लिया, स्टैटिक जी के येलो बुक दोनों आपकी करवाई जाएंगी। कोई भी ऐसा नहीं है कि स्टैटिक जी के स्टार्ट कर देगी तो आपकी येलो बुक बंद हो जाएगी, नहीं दोस्तों बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। आपकी येलो बुक भी कंटिन्यू रहेगी, स्टैटिक जीके का भी वीडियो कंटिन्यू रहेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन ज़्यादा बिजी हो जाने के कारण वीडियो ना आए, लेकिन दोस्तों आपकी दोनों की दोनों वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। दोनों बुकों का टाइम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। येलो बुक का टाइम जो है वो रात 8 बजे और स्टैटिक जीके का जो टाइम है वो शाम को 6 बजे। तो जुड़ना ना भूलिएगा। कॉपी पेन दोस्तों कल की वीडियो में भी आपको साथ रख के ही बैठना है, क्योंकि कल की भी क्लास में आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स बनाने हैं और उनका रिवीजन करना है। तो चलिए दोस्तों आज आपकी क्लास को यहीं तक रखते हैं और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख भौगोलिक की खोजों के बारे में कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, सौरमंडल की खोज किसने की। तो इनकी सारी चर्चा है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को क्लास दोस्तों कैसी लगी तो आप लोग वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।